हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज रिव्यू करेंगे फिल्म द सिग्नेचर, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन और इमोशनल फिल्म है, जिसमें अनुपम खेर, महिमा चौधरी, नीना कुलकर्णी, अनु कपूर और रणवीर शौरी जैसे कलाकारों ने काम किया है। वैसे तो बुजुर्ग माता पिता की बेबसी और बच्चों के उपेक्षित बर्ताव पर बॉलीवुड में कई सारे फिल्में बनी हैं, जैसे अवतार, अमृत, बागवान, सरीकी, कई और भी फिल्में बनी हैं। मगर मराठी रंगमंच और सिनेमा का जाना माना नाम रहे निर्देशक गजेंद्र अहिरे की फिल्म द सिग्नेचर एक ऐसे समर्पित बुजुर्ग पति की कहानी पर आधारित है, जो अस्पताल में वेंटिलेटर पर रखी गई अपनी पत्नी को बचाने के लिए बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाता है। इस मार्मिक कहानी को संजय जीवन की कड़वी सच्चाइयों के साथ डील करते हैं और उस पर अनुपम खेर का दमदार अभिनय सोने पर सुहागा साबित होता है। आइए जानते हैं द सिग्नेचर फिल्म की क्या है कहानी। अरविंद पाठक यानी कि अनुपम खेर अपनी पूरी लाइफ, अपना संपूर्ण जीवन अपने बच्चों के पालन पोषण और उन्हें सेटल करने के बाद अपनी पत्नी नीना कुलकर्णी के साथ यूरोप की ट्रिप का प्लान बनाता है। मगर अचानक उनकी जिंदगी में भूचाल आ जाता है, जब एयरपोर्ट पर ही मधु का ब्रेन हेमरेज हो जाता है। अस्पताल में भर्ती करने पर उसे वेंटिलेटर पर रखा जाता है, मगर कुछ समय बाद डॉक्टर्स अरविंद को डीएनआर पर सिग्नेचर करने को कहते हैं। डीएनआर अस्पताल का एक ऐसा फॉर्म है जिसे साइन करने के बाद मरीज के लाइफ सपोर्ट मशीनों को बंद कर दिया जाता है, जिससे रोगी की सांसें चल रही हो। जाहिर है, डीएनआर पर सिग्नेचर करने के बाद अरविंद अपनी पत्नी को हमेशा हमेशा के लिए खो देगा, जो कि अरविंद को हरगिज गवारा नहीं है। आर्थिक तंगी के कारण बेटा भी पिता को सिग्नेचर करने का दबाव डालता है, मगर अरविंद अपनी पत्नी को बचाने के लिए पैसों का इंतजाम करने के लिए कमर कस लेता है। अरविंद अपनी पत्नी की सांसें चलाने के लिए संपत्ति बेचने से लेकर उधार मांगने और क्राउड फंडिंग जैसी तमाम कोशिशें करता है, लेकिन क्या वो अपनी पत्नी को सांसें दे पाएगा? क्या उसे पैसों की मदद मिलेगी? ये सब जानने के लिए आपको इस बेहतरीन फिल्म को देखनी चाहिए। डायरेक्टर गजेंद्र अहिरे इस फिल्म में एक खुशहाल सीन से आपको ज़िंदगी के उस दौर में ले जाते हैं जो आपको रो देने पर मजबूर कर देता है। कहानी के बुजुर्ग पात्रों के जरिए गजेंद्र बूढ़े हो चुके माता पिता के प्रति उनके बच्चों ही नहीं, बल्कि समाज की उपेक्षित सोच की पड़ताल करते हैं। क्या बूढ़े होने का मतलब नकारा होना है? क्या उन्हें जीने का हक नहीं है? क्या बच्चों और समाज का उनके प्रति कोई दायित्व नहीं रह जाता? जिंदगी भर जिन बच्चों के लिए माता पिता अपना खून पसीना बहाते हैं, एक समय आने पर बच्चे उनकी ज़िंदगी और मौत को लेकर इतने प्रैक्टिकल कैसे हो जाते हैं? ये सारे सवाल आपको फांस की तरह चुभते हैं। फिल्म में निर्देशक मरीजों के साथ अस्पताल में होने वाले शोषण के मुद्दे को भी रणवीर शौरी के किरदार के जरिए उठाते हैं, तो दूसरी तरफ पुश्तैनी मकान का हिस्सा लेने गए अरविंद के भाई भाभी के चरित्र रिश्तों के बीच आई दूरी की ओर इंगित करते हैं। गजेंद्र की ये मार्मिक कहानी कई जगहों पर थोड़ी धीमी लगती है और आज के दौर की फिल्मों की तरह इसमें दर्शकों को टर्न और ट्विस्ट की कमी भी खल सकती है, मगर रोहित शर्मा का बैकग्राउंड स्कोर कहानी की संवेदनशीलता को काफ़ी मजबूत बनाता है। हारे हुए इस शख्स को अपने पहले प्यार महिमा चौधरी से ज़िंदगी का नया नज़रिया तो मिलता है, मगर जब तक वो कुछ समझ पाता देर हो चुकी होती है। फिल्म का क्लाइमैक्स आपको आंसू से तर बतर कर देगा। संगीत की बात करें तो तलत अजीज की मखमली आवाज़ में घिर आए बदरिया, घर तो पाऊंगा जैसे गाने आपको बेहतरीन सुनने में लगेंगे। अभिनय के मामले में अनुपम खेर एक बार फिर अपने नाम को चरितार्थ करते हैं। अपनी भूमिका में प्राण फूंकने में माहिर नेशनल अवार्ड विजेता अनुपम अपनी अदायगी से सारांश की याद ताज़ा कर देते हैं। ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयों के साथ संघर्ष करते, गिरते पड़ते तो कभी उम्मीद की किरण थामते बुजुर्ग की भूमिका में अनुपम बेजोड़ साबित हुए हैं। फिल्म के अन्य किरदारों में रणवीर शौरी का अभिनय कमाल का है। कोमा में जा चुके बेटे के इस पिता का अस्पताल द्वारा शोषण किए जाने के बाद रणवीर की बेबसी का जो गुस्सा फूटता है, उसमें रणवीर अपने अभिनय की गहराई को दर्शा जाते हैं। अंबिका के रूप में महिमा चौधरी की एक्टिंग दिल को छू लेने वाली है। असल जिंदगी में कैंसर की लड़ाई लड़ चुकी महिमा फिल्म में भी कैंसर की शिकार महिला के दमदार किरदार में है। अन्नू कपूर ने दोस्त के रूप में अपनी भूमिका के साथ हर तरह से न्याय किया है। नीना कुलकर्णी छोटे से चरित्र में छाप छोड़ जाती है। अगर आप मार्मिक और मानवीय रिश्तों की पड़ताल करने वाली फिल्म को पसंद करते तो ये फिल्म आपके लिए एक बेहतरीन फिल्म साबित हो सकती है।